बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, अस्सलाम वालेकुम। Myself is अतीकुर रहमान अंसारी। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज अबाउट कंडीशनल सेंटेंसेस के कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। आज हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं, देखते हैं कि आपने ये कितना समझा और कितना आपको इसकी समझ आई। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इस बारे में बात करेंगे कि इसको किस अंदाज से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में दिया जाता है। देखिए, दो क्लासेस जैसा मैंने आपको बताया था कि देयर आर टू क्लासेस ऑफ अ सेंटेंस। तो उनमें से कोई एक जो क्लॉज होगी वो हमारी स्किप कर दी जाएगी और एक क्लास दी जाएगी। हम उस एक क्लास को देखते हुए दूसरी क्लास की जो खाली जगह होगी, फिल इन द ब्लैंक्स होगी, उसको हम फिल करेंगे, उसको हम लिखेंगे। यहाँ मैंने कुछ एक्सरसाइज कुछ सेंटेंसेस दिए हैं आपको, और मोस्टली जो सेंटेंसेस हैं इस एक्सरसाइज में, इस मश्क में, वो आपकी बुक से रेलिवेंट है। तो हम शुरू करते हैं इस बात को। देखिए, पहला सेंटेंस है आपके पास, इफ यू डैश वाटर इट डैश। देखिए, दोनों जगह यहाँ पर हमारे पास खाली है। अब देखना ये है कि हम इसको कैसे फिल करते हैं। ठीक है ना जी, आप फिक्रे को देखें, सेंटेंस को देखें और उसके मुताबिक यहाँ पर देखें, हम ऑप्शंस में आते हैं। देखिए, हीट बॉयल पहला हमारे पास ऑप्शन है। तो हीट तो चलो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं, हीट यहाँ पर लिखते हैं अगर, तो यू है, यू के साथ तो हमने हीट यानी फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। ठीक हो गई बात। अब यहाँ पर सिंगुलर हमारे पास जो है प्रोनाउन है, तो हम सिंगुलर प्रोनाउन के साथ बॉयल तो इस्तेमाल नहीं कर सकते ना। तो ये ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल गलत हो गया कि ये वाला ए ऑप्शन जो है यानी अल्फा गलत है। बीटा को देखते हैं हम। बीटा में जो है हमारे पास हीट, वो भी ठीक है। अब विल बॉयल, अगर आपको याद हो कि हमने लास्ट जो लेक्चर लिया था उसमें मैंने बताया था कि जीरो जो कंडीशनल सेंटेंसेस हमारे पास होते हैं ना, उसमें दोनों साइड्स पे हमारे पास क्या होता है जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं हीट तो है लेकिन विल बॉयल दे दिया गया है, तो ये भी गलत ऑप्शन हो गया। चार्ली ऑप्शन को देखते हैं तो वो है हमारे पास फर्स्ट में हीट, वो ठीक हो गया। अब अगला जो हमारे पास ऑप्शंस हैं यानी ऑप्शन है तो वो इट है, तो इट बॉयल्स। तो हमारा ट्रू ऑप्शन जो है वो कौन सा है जी, चार्ली ऑप्शन। ठीक हो गई बात जी। अब सेकंड सेंटेंस में आ जाए, इफ यू डोंट डिग इट। चैप्टर आपके जहन में आ गया होगा कि चैप्टर नंबर आपके पास ये है 9 चैप्टर है फुलिश क्वैक का, फर्स्ट बुक में से, वहां से है ये एग्जाम्पल, इफ यू डोंट डिग इट। अब जरा देखें, डोंट डिग इट, अब डोंट आ गया है और पहली फॉर्म आ गई, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। इफ यू डोंट डिग इट, तो आगे क्या होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में हमारे पास होना चाहिए विल बी हैंग्ड, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट हमारे पास इस ऑप्शन में आना चाहिए। तो ये हमारा विल बी हैंग्ड जो है ये हमारा सही सेंटेंस यानी सही ऑप्शन हमारे पास अल्फा ऑप्शन जो है वो ठीक है। इज हैंग्ड नहीं हो सकता, वुड हैंग भी नहीं हो सकता। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में आप आ जाए, थर्ड एग्जांपल में हम अगर देखें तो ये हमारे पास द गिफ्ट ऑफ मिजाई में से चैप्टर नंबर 12 में से ये एग्जांपल है, इफ अ क्वीन डैश इन द रूम डेला वुड हैव वॉश्ड हर हेयर। अब देखें, वुड हैव ये हमारे पास ऑप्शन गिवन है, यानी ये हमारी दूसरी क्लास जो है वो गिवन है, उसमें वुड हैव और थर्ड फॉर्म का हमें बताया गया है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या आना चाहिए इफ की क्लास में, यहाँ पर हमारे पास, हाँ जी बिल्कुल आपने ठीक अंदाजा लगाया, सही गेस किया है कि हैड लिव्ड, क्या आना चाहिए जी, हैड लिव्ड।
ये हमारे पास ट्रू जो है इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ सेंटेंस को देखें, इफ ही डैश मी आई वुड नॉट हेल्प हिम। देखें, वुड और प्लस फर्स्ट फॉर्म हमारे पास आ गई है, तो वुड आ गया है, तो इसका मतलब ये है कि इफ क्लॉज में हमारे पास यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्या आना चाहिए, शाबाश, ये पास्ट इंडेफिनिट हमारे पास यहाँ पर होना चाहिए। तो पास्ट इंडेफिनिट का आपको पता है कि सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। डजन रिक्वेस्ट, ये भी गलत है। डिड नॉट रिक्वेस्ट हमारे पास ट्रू ऑप्शन जो है वो क्या चीज है जी, डिड नॉट रिक्वेस्ट। और थर्ड ऑप्शन हमारे पास हैड नॉट रिक्वेस्टेड। अगर यहाँ पर होता इफ के साथ, यहाँ पर अगर हैड यहाँ पर अगर हमारे पास वुड हैव हेल्प्ड होता तो हम हैड नॉट रिक्वेस्टेड यहाँ पर इस्तेमाल करते। तो अब हमारा ट्रू ऑप्शन जो है वो है डिड नॉट रिक्वेस्ट। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, आई शैल ब्रिंग टॉयज। अब देखें, शैल ब्रिंग आ गया है ना जी हमारे पास, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो हमारा इफ क्लॉज में, इफ क्लॉज जरूरी नहीं है कि हमारा इफ जो है शुरू में ही है, किसी सेंटेंस में हमारे पास ये क्या आ सकता है, दरमियान में भी आ सकता है। तो हमने ये देखना है इस अंदाज से, आई शैल ब्रिंग टॉयज इफ। अब क्या होना चाहिए, शैल को, नो, शैल तो यहाँ पर आ गया हमारे पास, तो इफ की साइड पे कभी भी फ्यूचर इस्तेमाल नहीं होता है। तो क्या होना चाहिए, शैल ब्रिंग है तो इसको हम सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, इफ आई गो टू मुल्तान, मैं अगर मुल्तान जाऊंगा तो आपके लिए क्या लाऊंगा जी, खिलौने लाऊंगा। तो हमारा ये ट्रू ऑप्शन क्या हो जाएगा, बीटा। नेक्स्ट एग्जांपल, इफ द किंग, चैप्टर नंबर 12 द गिफ्ट ऑफ मिजाई, यहाँ पर ये हमारे पास सॉरी, इफ द किंग, गुलिस्तान ऑफ सादी, चैप्टर नंबर 8, इफ द किंग वन एप्पल, ब्लैंक है, हिज स्लेव विल पुल डाउन, विल पुल डाउन। तो विल पुल डाउन आ गया हमारे पास, तो ये कौन सा टेंस हो गया हमारे पास, फ्यूचर हो गया। तो फ्यूचर अगर हमारे पास आ जाता है सेकेंड क्लास में, तो हम पहली क्लास में क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा जी, हाँ जी, क्या इस्तेमाल करते हैं, हाँ जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास क्या होगा जी, ट्रू ऑप्शन ईट्स, क्या हो जाएगा, इफ द किंग ईट्स वन एप्पल हिज स्लेव, ये हमारे पास जो अल्फा ऑप्शन है ये ट्रू है। ओके जी, नेक्स्ट की तरफ आ जाए, इफ फॉर सम रीजन, ये चैप्टर नंबर 13 द मौलवी अबुल का जो चैप्टर है, गॉड बी प्रेज्ड, इफ फॉर सम रीजन द डेली ऑफरिंग वाज डिलेड। ओके, वाज क्या चीज है हमारे पास, पास्ट है, क्या चीज है जी हमारे पास, वाज पास्ट है, ठीक है ना जी, इज नॉन एक्शन वर्ब है आपका, तो पास्ट है, पास्ट के साथ वाज डिलेड, चौधरी फतेहदाद डैश इट हिमसेल्फ। तो यहाँ पर पास्ट आया है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, हाँ जी, क्या आना चाहिए जी, बिल्कुल जी, वुड और फर्स्ट फॉर्म, ठीक हो गई बेटे। तो ये है जी, वुड कैरी इट हिमसेल्फ। तो ये ऑप्शन आपका इस अंदाज से ठीक हो जाएगा। इफ यू डोंट ट्रस्ट मी, नेक्स्ट ऑप्शन देखें जी, नेक्स्ट हमारे पास एक सेंटेंस है, इफ यू डोंट ट्रस्ट मी, चैप्टर नंबर अगर आपके जहन में आ रहा है तो चैप्टर नंबर 14, ठीक है जी, और ओवरकोट, इफ यू डोंट ट्रस्ट मी सर यू डैश विद मी, ठीक है ना जी। अब ये क्या चीज है जी हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास जो है ये क्या चीज है जी, ट्रस्ट, ट्रस्ट की बात है। तो ये हमारा जीरो कंडीशनल सेंटेंस है। तो क्या हो सकता है जी, इसका ऑप्शन हमारे पास वुड कम हो सकता है, हैड कम हो सकता है, या कैन कम हो सकता है। तो लाजमी बात है, जीरो कंडीशनल में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, दोनों साइड्स पे हम प्रेजेंट इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा क्या चीज है जी, कैन कम, अल्फा ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है जो, वो देखिए जरा, इफ ही, यहाँ दोनों मैंने ऑप्शंस खाली छोड़े हैं दोनों जगह, और ये अंदाजा लगाते हैं कि क्या चीज जो है यहाँ पर कौन सा सेंटेंस इस्तेमाल, कौन सा कंडीशनल है।
तो ये देखें, इफ ही डैश इंसेक्ट्स इन स्टोन्स, आपको याद होगा कि जब मैं कंडीशनल आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था तो उसी में मैंने ये एग्जांपल भी आपको कोड की थी, तो आप लोग इसको जहन में रखें कि इफ ये जीरो कंडीशनल है तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया जाएगा, यहाँ पहले में प्रेजेंट इंडेफिनिट क्रिएट्स, और दूसरे में भी हमारे पास क्या आएगा, सप्लाईज। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, चार्ली ऑप्शन हमारा यहाँ पर इस सेंटेंस में ठीक होगा। ठीक है ना जी। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज की ये जो छोटा सा लेक्चर था वो आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।